करप्शन और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और गलत चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाना, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जो करते भी हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। और यही जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स से उसको क्या कोई प्रोटेक्शन मिलता है या मिलना चाहिए, या उसकी क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जिन आवाज़ उठाने वालों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड विसल ब्लोअर। तो यही विसल ब्लोअर जो है, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसके बारे में, जिससे जुड़े हुए लॉज के बारे में, जिससे जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में, और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये जो विसल ब्लोअर टर्म है, ये सबसे पहले डिस्कस किया गया था बाय ड्यूगेट इन द केस ऑफ विस्टन वर्सेस हॉस्टन। एंड बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन यूके, जहाँ पे पुलिस जो ऑफिसर, पुलिस कांस्टेबल्स या पुलिस ऑफिशियल्स जो होते थे, व्हेन दे सीन एनी कमीशन ऑफ अ क्राइम, अगर वो कोई क्राइम होते हुए देखते थे तो वो दे ब्लो द विसल। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट होता था, इसका बेसिकली एम होता था कि पब्लिक को इसके बारे में अलर्ट करना, अथॉरिटीज़ को अलर्ट करना। और जैसे कि आपने देखा होगा मैचेस में रेफरीज होते हैं जो अपनी विसल ब्लो करते हैं। सो बेसिकली विसल ब्लोअर एक पर्सन हो सकता है जो किसी भी तरह की फ्रॉड या करप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है। वो चाहे तो पब्लिक को डिस्क्लोज कर सकता है या किसी हायर अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर सकता है। And on the basis of this there are two types of whistleblower. One is internal and one is external. So the internal whistleblower is जो information fraud या किसी तरह के करप्शन के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है उस सो एंड सो कंपनी की हायर अथॉरिटी को, जो सीईओ हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एनीवन एल्स। दैट मीन्स इंटरनली ही ये जो ओपन ये सारा जो रिगार्डिंग करप्शन जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है वो इंटरनली हो रही है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। सो एक्सटर्नल विसल ब्लोअर, इसका काम मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन को लीक करता है। दैट मीन्स जो भी करप्शन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो भी मिसकंडक्ट हो रहा है, उसके बारे में पब्लिक को बताना, गवर्नमेंट को बताना, पुलिस को बताना, ये जो इंफॉर्मेशन देना, दैट इज एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस इन 1996। 1996 में ड्यूरिंग दैट पीरियड थोड़ा हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सोचना शुरू किया कि हाँ, एक तरह का एक कुछ मेजर हम डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर सत्यम स्कैम, सत्यम कंप्यूटर्स में जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उसके बाद इस बारे में थोड़ा और हम लोग सीरियस हुए कि इसके बारे में हमें और सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बिग इशू नाउ। 2002 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बिल सजेस्ट किया था, द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर बिल, and in August 2010 it was passed in Lok Sabha, and basically I can say it was introduced in Lok Sabha, and two major incidents was there जिनकी वजह से जो ये डिमांड है विसल ब्लोअर पॉलिसी को डेवलप करने की, उसको बनाने की, ये ज़्यादा इंक्रीज हुई। द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज about the National Highway Authority of India, where the Deputy General Manager was murdered because he wrote a letter about a particular project. ये जिस तरह से अगर कोई विसल ब्लोइंग का बेसिकली मतलब यही है कि अगर करप्शन के अगेंस्ट कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई डिस्क्लोजर देना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो ये उसके लिए बहुत खतरे वाली बात हो जाती है और ये बड़ी हिम्मत का काम हो जाता है उसके लिए। बट हमारे सिस्टम को एक करप्शन फ्री और एक बेसिक उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए विसल ब्लोइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि और इस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने की भी ज़रूरत है, ताकि इसकी वजह से लोग आगे आए, बिना किसी डर के आगे आए। तो इसी तरह नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ था, दैट इज about Indian Oil Corporation, where Mr. Manjunath was murdered.
सो ये दो इंसिडेंट्स के बाद विसल ब्लोअर पॉलिसी को लेकर के वी स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली, और इसके बाद वन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड that is about Whistleblower Protection Act 2014, and the amendment was introduced in 2016. And बहुत ज़्यादा इसको डेवलप हम नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा इसका कहना चाहिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इन 2013 कंपनीज एक्ट में कुछ इस तरह के अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो बात करता है विजिलेंस मैकेनिज्म के बारे में, कि कंपनीज में इस तरह की विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए और कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए. एंड सेबी, दैट इज सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हैज मैंडेटेड दैट कि कंपनीज की एक विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके बारे में अवेयर होने चाहिए. और इसका बेसिक पर्पस यही है कि अगर एम्प्लॉयज़ उसके बारे में अवेयर होंगे तो हम किसी तरह की किसी फ्रॉड को, किसी करप्शन को, किसी मिसकंडक्ट को रोक सकते हैं. जब तक कि विसल ब्लोअर के मन में वो डर नहीं रहेगा कि आफ्टर दैट इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के बाद उसका क्या होगा, तब तक कि वो आगे नहीं आ पाएगा, और तब तक हम शायद कहीं ना कहीं अपने करप्शन से नहीं लड़ पाएंगे. और एक करप्शन फ्री कंट्री हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए वी शुड सपोर्ट दिस सिस्टम, वी शुड सपोर्ट दिस विसल ब्लोअर पॉलिसी, एंड वी शुड सपोर्ट विसल ब्लोअर्स ऑल्सो. सो ये विसल ब्लोअर को लेकर छोटा सा इंट्रोडक्शन था. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें. तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.